जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में करोड़ ऑफ रुपीस, हम रिपीट कर रहा हूँ, करोड़ ऑफ रुपीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स। पर जो फॉरेन में एमबीबीएस करें ना, उनके लिए रूल्स एंड रूल्स, जैसे होता है तारीख पे तारीख। जो टैलेंटेड डॉक्टर्स है वो इंडिया में रहना नहीं चाहते हैं कि इंडिया का जो सोकल गवर्नमेंट कल्चर, बाबू कल्चर से वो नहीं चाहते हैं जो रियल टैलेंट को यहाँ पे एनकरेज करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहता मेरे ख्याल से फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करके आइए। स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एनएमसी फोन नंबर किस लिए आपने दे रखे हैं? आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में तो आपका काम भी है रिप्लाई देना, तो नंबर एंड ईमेल हटा दीजिए, पता लग जाएगा। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या गवर्नमेंट में, क्या गारंटी है 5 साल में प्रॉपर पढ़ाई करके डिग्री ले रहा है, प्रॉपर जेन्युइन डॉक्टर से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चैलेंज करके प्रूव कीजिए, यस you are the future India, you are the future doctor, we are going to be a best doctor in the world, not in India. Hello everyone, I'm Lambodar, career advice and study abroad expert. NMC को लेकर और FMG एग्जाम्स को लेकर काफी न्यूज चल रहा है, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, डरे भी हुए हैं। जो अभी NMC के क्या रूल्स आ गया, 11 पेज का जो रूल्स अभी आया है, क्या करना है उसमें, स्टूडेंट लोग काफी पैनिक भी हो रहे हैं। मैं इस वीडियो में काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा क्या NMC का जो रेगुलेशंस आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट्स 2021 को एग्जाम जो है 2021 में जो NMC का न्यू रूल्स आया था, जो 4 मेजर रूल्स था, जो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना है उनके लिए आपको रिस्ट्रिक्टिव 4 मंथ्स मिनिमम होना चाहिए। सेकेंड, प्योर इंग्लिश मीडियम। थर्ड, उसी यूनिवर्सिटीज व कॉलेज के अंदर ही जो उनका खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, ऑफकोर्स उस कंट्री का लाइसेंस, जो उन लोकल स्टूडेंट्स उस कंट्री का, उनको जो लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए एज ए डॉक्टर, आपको भी वही मिलना है जो था। उसके लिए कोई इशू नहीं है 2021 में। तो उसमें ये कंफ्यूजन तो निकाला है जो स्टूडेंट्स, इसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो रहे हैं। सपोज तो NMC ने 18 नवंबर 2021 में निकाला है। काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मेरा तो एडमिशन लेटर सितंबर में आया था, 18 सितंबर 2021 में, या अक्टूबर में आया था, मैंने फ्लाई किया नवंबर में, दिसंबर में या जनवरी 2022 में, वो क्या मैं लागू हूँ? इसमें काफी कंफ्यूजन है क्योंकि NMC इज ए सच्चे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। आज किसी का फोन तो उठाते नहीं है। यहाँ पे हमको सोचना चाहिए, यहाँ पे लैक्स ऑफ डॉक्टर्स, यंग जनरेशन, उनका प्रॉब्लम से वो फॉरेन कंट्री में, इंडिया में यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रहा है, लिमिटेड सीट्स है, तो इसीलिए फॉरेन कंट्री में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे आके जो भी उनका डाउट होगा वो किसको फोन करेंगे? NMC को फोन करेंगे। मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूछना चाहता हूँ, जो NMC बीच में नया रूल निकाल रहे हैं, NMC फोन नंबर किस लिए आपने दे रखे हैं? अगर आप फोन नहीं उठाएंगे, प्रॉपर ईमेल का जवाब नहीं देंगे, जो यंग डॉक्टर्स है, दे आर द फ्यूचर इंडिया। आपने रूल तो बनाया, काफी स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो रहे हैं ये रूल्स क्या है, क्लैरिटी तो दीजिए। आप खाली कभी कभी बैठ के एक बार नोटिस डाल देते हैं, बस वही क्लैरिटी। उसमें जो है नो डाउट, लेट्स कम टू द पॉइंट, इंटर्नशिप 1 साल उस कंट्री में करना पड़ेगा, इंडिया में भी 1 साल जो है आपको इंटर्नशिप करना। यहाँ तक तो सही है, जो ऑलरेडी क्लैरिटी आपने दे दिया था 18 नवंबर 2021 में। बट आप इसमें जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन निकाला, मैं वो देख रहा था, मैंडेटरी फिजिकल ऑन-साइट कंपेंसेशन क्लासेस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरटेकन बाय द फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स परस्यूइंग MBBS कोर्स ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया। यानी कि जो फॉरेन कंट्री में MBBS पढ़ाई कर रहे हैं, ड्यूरिंग कोरोना के टाइम में, बाद 2023 में जो ऑनलाइन क्लासेस इंडिया में कर रहे थे, आप आज NMC मान नहीं रहे। आप यानी कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर FMG पास आउट हो चुके, एग्जाम जो आपने कंडक्ट किए थे, एग्जाम भी हो चुका है, इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स जो है एग्जाम देने वाले हैं, तो आपने सबको बोल दिया पहले एग्जाम देने से पहले आप पास आउट भी हो चुके हो, आप पहले फॉरेन कंट्री जाओ, फॉरेन कंट्री जाके जो ऑनलाइन क्लासेस का कंपेंसेशन ऑफलाइन उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटीज में या उस कंट्री में जाके करना पड़े। ये थोड़ा क्वाइट चैलेंजिंग है। तो ये अगर रूल निकालना था तो आप डे 1 से, जब बच्चा जाता है फॉरेन कंट्री पढ़ाई करने के लिए, उस टाइम तो कुछ नहीं बोला आपने। इनफैक्ट आपने जब यूक्रेन का वार चल रहा था या जो कोरोना का टाइम था, आपने जो 5th या 6th ईयर स्टूडेंट्स स्पेशली यूक्रेन के लिए आपने बोल दिया था 2 साल ऑनलाइन आप इंटर्नशिप जो है इंडिया में कर सकते हो। यानी कि उसके लिए आप अलाउ करते हो, उस टाइम जो आपने किया था। हर बार आपने रूल चेंज करते हो। मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रहा है जो स्टूडेंट्स इंडिया में MBBS पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, और जो फॉरेन कंट्री में MBBS करके आ रहे हैं, ग्लोबलाइज एक्सपोजर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए जो है
प्रॉपर सिस्टमेटिक वे उनको दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहता मेरे ख्याल से फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करके आइए। मैं आपको एक चीज ड्यू रिस्पेक्ट मैं पूछना चाहता हूँ स्पेशली एनएमसी को, जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में करोड़ ऑफ रुपीज, हम रिपीट कर रहा हूँ, करोड़ ऑफ रुपीज देकर पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स। आज के टाइम में कंट्री लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे डेवलप कंट्रीज में एमबीबीएस करने के बाद भी उनको एग्जाम देना पड़ता है, दे आर जेन्युइन डॉक्टर है कि नहीं है। इंडिया में ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है एमबीबीएस बैक, एक तो मैक्सिमम कॉलेज में बैक लगता है बच्चे का, एमबीबीएस डिग्री मिल गया उसके बाद आप डॉक्टर बना देते हो, कोई क्लैरिटी नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्स का अभी तक आपने क्लैरिटी नहीं दिया है, नेक्स्ट एग्जाम नहीं दिया है, वो जेन्युइन डॉक्टर है कि नहीं है उसका क्या गारंटी है? आप खुद बताइए, उसके लिए कुछ रूल बनाइए ना। यूएस में मोर देन 30% डॉक्टर, इसलिए टॉप मोस्ट डॉक्टर्स है यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं आज इंडियन सिटीजनशिप। सेम केस यूके में भी, यूके में भी जो इंडिया का जो ऑलमोस्ट मोर देन 30% इंडियन डॉक्टर यूके में जॉब कर रहे हैं। जो टैलेंटेड डॉक्टर्स है वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं कि इंडिया का जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट कल्चर, बाबू कल्चर से है, वो नहीं चाहते हैं जो रियल टैलेंट को यहाँ पे एनकरेज करने के लिए। सिंपल सी बात है, आज एक कंट्री वहाँ 140 करोड़ का पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो डॉक्टर एज पर द WHO 1300 समथिंग के हिसाब 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना है। इंडिया में कितना है? 1300 समथिंग पॉपुलेशन में एक डॉक्टर है। ह्यूज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर। 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सीट कितना है? 1,18,000। तो प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के टैलेंटेड स्टूडेंट्स बट फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो आपको लग रहा है 1 करोड़ देके इंडिया में पढ़ाई कर फॉरेन ना जाए। अब इंडिया में इतना सो कॉल्ड टॉप मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं, मैं बोलता हूँ नंबर 1 कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली। डियर एक्सपेक्टेड एनएमसी ऑफिशियल्स, एम्स न्यू दिल्ली का वर्ल्ड रैंकिंग कितना है? 250 प्लस। आई एम रिपीटिंग, सुनाई नहीं दिया होगा, 250 प्लस। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज एजुकेशन है ही नहीं, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग है ही नहीं, तो व्हाई शुड स्टडी इन इंडिया? ये मैं स्टूडेंट्स का पेन बोल रहा हूँ, जो लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स अभी फॉरेन जा रहे हैं मजबूरी में। आप इंडिया में कॉलेज सेटअप कीजिए ना। अगर आप चाहते हैं कोई बच्चा फॉरेन ना जाए, अफोर्डेबल एजुकेशन दीजिए, फी स्ट्रक्चर कम करा दीजिए। गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन से, प्राइवेट में 1 करोड़ फीस है, और कोई मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई में तो 2-2 करोड़ का फीस है एमबीबीएस का। तो ये मेरे को लग रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लॉबी इन्फ्लुएंस कर रहा है फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो फील हो रहा है। ऐसे कुछ फॉरेन, जो बच्चा फॉरेन में एमबीबीएस करना चाहता है, उनको इतना रूल, इतना टाइट रूल रेगुलेशंस ले आओ, बच्चा फॉरेन ही ना। ये थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग with the folded hand to respect the government and also education minister and finance, health minister of India. Please do something for the Indian students. They are the future doctors. आपने जो भी रूल्स निकाला है एमबीबीएस डॉक्टर, क्योंकि एमबीबीएस का मैं अगेन बोलना चाहता हूँ, आज एक डॉक्टर आप ये बोल रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉरेन कंट्री में नहीं है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कम है, या बोलते होंगे या सोचते होंगे मन में, इसलिए रूल निकाल रहे हैं। सिंपल यूएस या यूके का कल्चर का सिंपल रूल बनाइए, फॉरेन कंट्री में WHO अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करके आइए, जो हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम और सो कॉल्ड एफएमजी एग्जाम क्लियर कीजिए, वी विल वेलकम यू एज ए डॉक्टर। सिंपल, काफी थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, आपका जो रूल रेगुलेशन बना है, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर पास आउट होके इंडिया में जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर मोर नॉलेजियस, सॉरी टू से, दे आर द मोर नॉलेजियस देन इंडियन डॉक्टर्स जो इंडिया प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। आप रूल सबके लिए एक ही बनाइए अगर WHO स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। वर्ल्ड के हिसाब से जो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स है फॉरेन कंट्री में, उनके हिसाब से, बिकॉज ये मैं समझता हूँ ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो लॉबी है, जो मेरे को पर्सनली फील हो रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एनएमसी ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फॉरेन मेडिकल कॉलेज के लिए जो बच्चा जाते हैं, उनको इतना टाइट रूल बनाओ, नेगेटिव माहौल बना दो कि बच्चा फॉरेन ना जाए। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट ऑल रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एनएमसी। आप कितना भी रूल ले आओ, मेरा अंदर टैलेंट है ना, फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं फॉरेन जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, एफएमजी क्लियर करूंगा, इंडिया में जॉब करूंगा, दिखाऊंगा आपको। इट्स वेरी क्लियर। आप नहीं चाहते हैं, व्हाटएवर रीजन, सेम थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर फॉरेन जाते हैं। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जो इतना सालों से नेक्स्ट 2019 में आपने बिल पास भी किया है, नेक्स्ट इंप्लीमेंट कीजिए इंडिया के लिए एंड फॉरेन के लिए। रूल सबके लिए एक ही बनाइए, पता लग जाएगा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या गवर्नमेंट में,
क्या गारंटी है 5 साल में वो प्रॉपर पढ़ाई करके डिग्री ले रहा है, प्रॉपर जेन्युइन डॉक्टर से? सबके लिए रूल तो एक ही तो बनाई। फिर आपको खुद पता लगेगा वी डिड ए मिस्टेक्स, लाइक यू नो इंडिया में भी ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स है, वो भी नेक्स्ट एग्जाम सो कॉल्ड क्लियर नहीं कर पाए, नेक्स्ट वन या नेक्स्ट टू। तो माय सजेशंस एंड ऑल्सो ये जो आपने रूल बनाया, ये काफी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट पास आउट भी हो चुके हैं, ऑफकोर्स देयर, मैं सपोज था स्टूडेंट के साथ में हूँ, वो ऑफकोर्स पीआईएल डालेंगे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट विद द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रूल एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं वन कंट्री वन रूल। हियर इन मेडिकल एजुकेशन इंडिया में जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए अलग रूल है, बट जो फॉरेन में एमबीबीएस करेंगे उनके लिए रूल्स एंड रूल्स, जैसे होता है तारीख पे तारीख। I'm sorry to say कि पैथेटिकल स्टूडेंट्स का पेन, मैं काफी स्टूडेंट से बात किया, उनका पेन मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। प्लीज मेक इट रूल्स फॉर एवरीवन व्हिच इज इक्वल। हम भी चाहते हैं इंडिया में पढ़ाई की गवर्नमेंट की फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी रूल्स होगा फॉरेन कंट्री हो, एग्जाम दो ना। अगर बच्चा वहां पे आप सोचते होंगे पेशेंट कम है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर शायद कम होगा, फैकल्टीज है कि नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाइए लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके और अदर कंट्री जैसे बना रहे हुए हैं। आप कहीं से भी पढ़ाई करके आओ, डजंट मैटर, हमारा एग्जाम क्लियर कीजिए। रियली पैथेटिकल मेरे को बोलना पड़ता है, पुअर सिस्टम्स और इन्फ्लुएंस बाय द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लॉबी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई मजबूरी में आपको रूल बनाना पड़ रहा है। इट्स क्वाइट पैथेटिक। स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप कितना भी रूल बनाइए, स्टूडेंट्स के हाथ में हम हैं, साथ में डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका जो भी क्वेरीज रहता है, जो भी हेल्प चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, व्हाटएवर डाउट, व्हाटएवर क्वेरीज रिलेटेड टू न्यू एफएमजी रूल्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। स्टिल यू हैव, इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी पर्टिकुलर डाउट, और एक चीज मैं पर्सनली बताना चाहता हूं, एनएमसी ने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखा है, प्लीज रिप्लाई भी तो कीजिए एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स। आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में तो आपका काम भी है रिप्लाई देना, तो नंबर एंड ईमेल हटा दीजिए, नहीं बोलो वी डोंट हैव टाइम टू रिप्लाई टू स्टूडेंट्स। अगर आप फ्यूचर डॉक्टर्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट टू कीप एनएमसी एज ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स होता है, इश्यू होता है, वो इसी के कोई टाइम पास के लिए स्टूडेंट फोन नहीं करते हैं। इतना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जब भी किसी पेरेंट्स से स्टूडेंट से बात करता हूँ तो लिटरली क्राइंग सन पैथेटिक वे बोलते हैं ये एनएमसी का कोई इशू है, छोटा मोटा इशू है, कोई फोन ही नहीं उठाते हैं, कोई ईमेल का जवाब ही नहीं देते हैं, ओनली कोई आरटीआई डालते हैं तो होता है। कितना लोगों को आरटीआई के बारे में पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? इट्स रियली सरप्राइजिंग दोज हु आर ऑलरेडी स्टडीइंग इन अब्रॉड एमबीबीएस। एंड एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, कुछ भी नहीं होगा, आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कीजिए, साथ साथ एफएमजी एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कीजिए, सो कॉल्ड नेक्स्ट एग्जाम्स, और यूएसएमएलई एंड यूके प्लान। मैं तो समझता हूँ एफएमजी से यूएसएमएलई यूके प्लान इजी है, इसलिए मोर देन 30% डॉक्टर यूएस यूके में आज इंडियन सिटीजन है। उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लाई देना, थैंक्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रेगुलेशंस, मैं आज यूएस में डॉक्टर बन गया, जो आप इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख मिलता है, मेरे को वहां पे 15 लाख मिल रहा है, आई एम हैप्पी। आज स्टूडेंट्स आप खुद को प्रॉमिस कीजिए, यस मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बना सकता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चैलेंज करके प्रूव कीजिए, यस यू आर द फ्यूचर इंडिया, यू आर द फ्यूचर डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी अ बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।